गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु। आज हम अपने जो लास्ट चैप्टर है बी हाइव बुक का इफ़ आई वर यू, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ये मेरी बुक के अंदर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ये यहीं ख़त्म हो रहा है। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, हु सेज दिस, वाई डज ही से इट, एंड ही इज ही सरकास्टिक और सीरियस। तो ये डायलॉग किसका था? तो जेरार्ड सेज दिस, वाई डज ही से इट, वो क्यों कहता है? ही सेज बिकॉज द इंट्रूडर इज विलिंग टू नो अबाउट हिम, क्योंकि इंट्रूडर जो है उसके बारे में जानना चाहता है। If he is sarcastic or serious? No. In this saying this, he is in a sarcastic mood. Okay. Next, why does the intruder choose Gerard as a man whose identity he wants to take on? But intruder ने Gerard को ही क्यों चुना? उसकी आइडेंटिटी को कैरी ऑन करने के लिए, टेक ऑन करने के लिए। तो इसमें सिंपल सा है कि भाई इंट्रूडर जो था वो एक मर्डरर था और हंटेड था, पुलिस से भाग रहा था, और उसको एक ऐसे बंदा जो था वो सूट करता है जो कम लोगों से मिलता हो, कम बाहर आता जाता हो। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो जिराड में थी, जैसा कि उसने इंटरोगेट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। दैट्स वाई ही चूज जिराड फॉर दैट। आई सेड इट विद बुलेट्स, मतलब ये बात कह के मैंने गोलियां चला दी। तो ये बात कौन कहता है? ये जो बात कह रहा है ये जिराड कह रहा है। ओके। और इसके बाद ये कहता है कि व्हाट डज ही इट मीन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि उसने सेल्फ डिफेंस के अंदर गोलियां चलाईं और वहाँ से पुलिस से बच भागा। इज इट ट्रुथ? क्या ये सत्य है? एंड what is the speaker's reason for saying this? No, it is not truth. और ये सत्य नहीं था। जिराड ने ऐसी कोई गोलियां वगैरह नहीं चलाई थी, और ऐसा कहने का जो उसका रीज़न था वो ये था कि वो उसको मिसलीड करना चाहता था इंट्रूडर को, जिराड, कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह एक फिजिटिव हूँ, भगौड़ा हूँ, भागा हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जिराड्स प्रोफेशन? जिराड का प्रोफेशन क्या है? वो एक ड्रामा प्लेयर है, ड्रामा आर्टिस्ट है जो स्टेज परफॉर्मेंस देता है। कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। तो आपको वो बातें बतानी है इस प्ले में से, नाटक में से वो डायलॉग्स बताने हैं जिनसे पता चले कि जो जिराड था वो एक थिएटर आर्टिस्ट है। ठीक है, तो ये आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम जल्द ही अपने आप को चालाक समझना बंद कर दोगे। तो हु सेज दिस? तो ये बात इंट्रूडर ने कही थी। और सेकंड क्वेश्चन है इसी का, व्हाई डज द इंट्रूडर से इट? ये बात इंट्रूडर ने क्यों कही थी? द इंट्रूडर सेड इट टू फ्राइटन जिराड, जिराड को डराने के लिए। एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट? मतलब जो स्पीकर है उसके हिसाब से कौन सी बात जिराड को चालाक बनने से रोकेगी? तो द स्पीकर हैज़ अ रिवॉल्वर, सो ही सेंस ही मूव्स थ्रू द पावरफुल देन जिराड। क्योंकि स्पीकर को पता था ना कि भाई उसके पास बंदूक है और वो उसको मार देगा, तो ये बात उसको जिराड को स्मार्ट बनने से रोकेगी, ऐसा स्पीकर का मानना था, मतलब इंट्रूडर का। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, हु सेज दिस? तो इंट्रूडर बोलता है ये बात। व्हाई डज द स्पीकर से इट? क्योंकि वो ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका था, और अगर उसको दूसरा मर्डर करना होता तो 2 मर्डर के लिए उसको 2 बार फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता, क्योंकि ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल बात होती। दैट्स व्हाई ही सेज दिस। अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन।
एक रहस्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन. वो कौन सी मिस्ट्री थी जो उसको बताना चाहता था. द स्पीकर वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री दैट ही इज़ अ क्रिमिनल हिमसेल्फ एंड दैट द पुलिस आफ्टर हिम. हालांकि ये बात झूठ थी, लेकिन उसको मिसलीड करने के लिए उसने ये बात कही थी. दिस इज़ योर बिग सरप्राइज. वेयर हैज़ दिस बीन सेड इन द प्ले. ये बात नाटक में कहाँ कही गई है. तो ये लास्ट में कही गई है. दिस हैज़ बीन सेड व्हेन जिराड टेल्स द इंट्रूडर दैट ही विल श्योरली बी हैंग्ड इफ ही टेक्स ऑन हिज आइडेंटिटी. एंड व्हाट इज़ द सरप्राइज. और सरप्राइज़ क्या था. सरप्राइज़ ये था कि जो जिराड था वो भी पुलिस के द्वारा वांटेड था. ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको अपने इसमें कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन ब्रैकेट्स. देखिए यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वोकेबलरी की एक एक्सरसाइज है, एक टाइप है वोकेबलरी में आता है होमोफोन्स. होमोफोन्स, ओके, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो जैसे साइट, SITE साइट, और CITE साइट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है. बट ये जो साइट है, दिस साइट का जो इस साइट वाले इस वाले वर्ड साइट का जो मीनिंग है वो है जगह, कोई स्थान, और ये है रेफरेंस, संदर्भ, है ना. साइट एन एग्जाम्पल, उदाहरण देना, और ये है जगह. और इसी तरह से घोस्टली, ये है फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ डेंजर. और घोस्टली जिसमें घोस्ट जैसी, मतलब कि एक अननोन कोई फीलिंग हो, भूत जैसी, उस सिनेरियो को बोलते हैं घोस्टली. तो अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस में यहाँ पर साइट वर्ड यूज़ होगा या CITE साइट, लाइकवाइज घोस्टली या घोस्टली. द ऑफ द एक्सीडेंट वॉज, तो इसमें आंसर में आएगा, ये आएगा साइट, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, क्योंकि जगह की बात हो रही है. और फुल ऑफ फियर, तो यहाँ पे आएगा घोस्टली, नॉट घोस्टली. घोस्ट का तो जो कंसर्न है वो भूत वगैरह से होता है, जो एक हमारा जो एक अजम्पशन है कि भूत होते हैं, कोई आवाज़ आ रही है लेकिन हम दिखाई नहीं दे रहा कोई, तो हम बोल देते हैं कि कुछ घोस्टली सा है ना. और डर और भय से भरपूर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं घोस्टली. ये स्पेलिंग का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. इसी तरह से प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, तो ये जो है, ये तो प्रिंसिपल आपकी जो स्कूल प्रिंसिपल है वो है, ओके, प्रधानाध्यापक, और ये है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत. तो इंस्टीट्यूट का जो होता है वो प्रिंसिपल, PAL, ध्यान रखना, लास्ट में PAL है तो प्रधानाचार्य और PLE है तो थ्योरी, सिद्धांत. तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल. इसके बाद है कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूली. कंटिन्यूसली और कंटिन्यूली दोनों का मीनिंग जो होता है हिंदी में वो लगातार होता है, बट इनके यूजेस अलग अलग हैं. कंटिन्यूसली हम तब यूज़ करते हैं कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और बिना रुके लगातार चल रहा है, तो कंटिन्यूसली. और अगर फ्रीक्वेंटली कोई एक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब बीच बीच में कुछ टाइम के लिए रुक जाता है लेकिन फिर स्टार्ट हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ कंटिन्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूली. तो यहाँ पर आई स्टडीड फॉर 8 आवर्स, तो 8 आवर्स तक मैंने स्टडी की, तो यहाँ पर आएगा कंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूली. कंटिन्यूली के अंदर जैसे हम आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 3 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, तो यहाँ पर बीच में रुक भी रही है, तो यहाँ पर फिर हम यूज़ करेंगे लगातार के लिए कंटिन्यूली. और अगर वो रुकी नहीं है 1-20 मिनट के लिए, तो फिर वो आएगा आपका कंटिन्यूसली. द फोग हैड एन एडवर्स अफेक्ट एंड इफेक्ट, तो अफेक्ट जो है वो तो है आपका वर्ब और इफेक्ट जो है वो है आपका नाउन, तो यहाँ पर आएगा इफेक्ट. अफेक्ट जो है नहीं आएगा, अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव. नेक्स्ट इज सीज़ैन द फेमस फ्रेंच पेंटर वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. देखिए यहाँ भी आर्टिस्ट है और यहाँ भी आर्टिस्ट है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट, बट स्पेलिंग का फ़र्क है कि इसमें लास्ट में ई नहीं है और इधर लास्ट में ई है. तो इस आर्टिस्ट और इस आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस है
ये जो आर्टिस्ट होता है ये अपनी जो आर्ट है, अब चाहे वो पेंटर है, स्टोरी राइटर है, पोइट है, सिंगर है, वो अपने सेल्फ अपीजमेंट के लिए अगर कुछ क्रिएट करता है तो दैट मीन्स ही इज़ और शी इज़ आर्टिस्ट। और अगर यही काम वो प्रोफेशनली करता है मनी अर्न करने के लिए, स्टेज डांसर है, स्टेज सिंगर है, तो फिर वो हो जाएगा आर्टिस्ट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, नेक्स्ट इज द बुक यू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। हाँ यस, ये आ गया वर्ड COLLAGE, तो ये कॉलेज, ये तो हो गया महाविद्यालय, आफ्टर स्कूल जो डिग्री के लिए स्टूडेंट जाते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दैट इज़ कॉलेज। और ये है कोलाज। कोलाज जो आप बनाते हैं, आपने बनाया भी होगा, एक बड़ी सी शीट ले ली जाती है और उस पर फोटोग्राफ्स को चिपका दिया जाता है, डिफरेंट फोटोग्राफ्स को, तो वो जो शीट कहलाती है वो कहलाती है कोलाज। ओके, तो यहाँ पर आएगा द बुक दैट यू हैव गिव मी यस्टरडे इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोलाज। ओके, नेक्स्ट इज आवर स्कूल विल होस्ट एंड हॉइस्ट। वैसे हॉइस्ट आई की वजह से बोल देते हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इक्वल है, होस्ट। फ्लैग होस्टिंग, और ये हो गया होस्ट। ये तो है आपका मेज़बानी करना, आपने गेस्ट इनवाइट किए तो किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम पर, तो इन सच सिचुएशन यू आर होस्ट। और ये HOIST, हॉइस्ट का मतलब होता है टू एलिवेट, टू रेज, ऊपर उठाना। इसलिए जो 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसको फ्लैग हॉइस्टिंग कहा जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक जीके जो है मैं बढ़ाना चाहूँगा। 15 अगस्त को जो झंडारोहण किया जाता है वो फ्लैग होस्टिंग है, क्योंकि उस दिन देश आज़ाद हुआ था। झंडे को बांधकर नीचे से पहले ऊपर पोल के ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद उसको फहराया जाता है। दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्लैग होस्टिंग। 15 अगस्त के दिन जो यूनियन जैक था इंग्लैंड का, उसको नीचे उतारा गया था और हमारा जो ट्राई कलर है उसको ऊपर लेके गए थे, एलिवेट, टू एलिवेट, और फिर उसको लहराया था। तो ये 15 अगस्त के दिन होती है फ्लैग होस्टिंग। और 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है तो उसको नॉलेज नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो इग्नोर कर रहा है इस पॉइंट को। वो फ्लैग होस्टिंग नहीं है, वो है फ्लैग अनफर्ल करना। झंडा ऑलरेडी ऊपर ही बंधा हुआ होता है और वहाँ से उसकी गिठान को खोलकर उसको लहराया जाता है। बट आजकल इस चीज़ को, इसमें बहुत थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़्यादा होती है फ्लैग होस्टिंग में, कि उसको पहले नीचे से ऊपर लेके जाएं, फिर उसको वहाँ पे ले जाके फिक्स करें और उसके बाद उसको लहराएं। तो 15 अगस्त पे भी उसको ऊपर ही बांध दिया जाता है ऑलरेडी और लहरा दिया जाता है। बट वो फिर होस्टिंग नहीं है, वो अनफर्ल है। और होस्ट जो है वो है आपका मेज़बानी करना। तो आवर स्कूल विल एन एग्जीबिशन, तो सिंपल सा पता लग रहा है यहाँ पर क्या आएगा, होस्ट आएगा। स्क्रू द लिड टाइटली, ढक्कन को अच्छे से बंद कर दो, ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल एंड वेल बिफोर यूजिंग द कंटेंट, और उसके अंदर जो सामग्री है उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको पहले अच्छी तरह से शेक। इट इज़ अ शेप, ये तो है आकृति और ये है शेक, हिलाना, तो यहाँ पर आ जाएगा शेक। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो साउंड उनका जो है प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है, बट उनके जो यूजेज हैं वो यूजेज जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है।